नमस्कार, शून्यकाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे के मुद्दे पर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ चुका है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के हालिया बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार सामने आया। विजय शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि जिसका रोल मॉडल हिडमा हो वे नक्सलवाद क्या खत्म करेंगे। वहीं देखिए, भूपेश बघेल ने 2019 के अपने बस्तर दौरे का हवाला देकर पूछा कि भाजपा के शासनकाल में नक्सली इलाकों में कहां और कितने कैंप खुले थे। भूपेश बघेल के इस बयान के बाद अब कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मैदान में उतर आए। आज इसी सियासी संग्राम पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की नीति को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग बेहद तीखी हो गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान से शुरू हुए सियासी घमासान में भाजपा ने कांग्रेस की नीयत पर सीधा हमला बोला है। विजय शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस के शासनकाल में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिनके दिमाग में ही नक्सलवाद बसा हो और जिनका रोल मॉडल हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सली हो, वो भला नक्सलवाद को कैसे खत्म कर सकते हैं। विजय शर्मा ने यह भी दावा किया कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलियों का समर्थन किया था और कांग्रेस की 2023 की नक्सल नीति पूरी तरह कागजी साबित हुई। उनके नक्सल उन्मूलन की जो नीति बनी थी 2000, उनकी सरकार कब तक थी भाई? 2023 तक थी भाई। उन्होंने अपनी सरकार के पहले 2 सालों में 3-4 सालों में कुछ नहीं किया, नक्सलवाद के विषय पर बात नहीं की। बाद में जब जनता का दबाव, भाई बस्तर की जनता के मन का जो विषय था वो सामने आया। झीरम की घटना को याद करके अपने शहीदों को तो याद कर लें भाई एक बार। कैसे ये कोई कह सकता है कि वो रोल मॉडल हो गया? अब कोई रोल मॉडल हिडमा जिसका हो वो नक्सलवाद क्या खत्म करेंगे? जिसके दिमाग में नक्सल होने पर उनको गर्व होता हो वो क्या नक्सलवाद खत्म करेंगे? नक्सल नीति पर सियासी वार पलटवार। विजय शर्मा का भूपेश पर निशाना। हिडमा को रोल मॉडल मानने वालों पर सवाल। चिदम्बरम पर नक्सलियों को समर्थन का आरोप। भूपेश का बीजेपी पर पलटवार। शहादत को लेकर किया सियासी वार। जायसवाल ने भूपेश पर साधा निशाना। गृह मंत्री विजय शर्मा के गंभीर आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जवाब दिया। बघेल ने 2019 के घटनाक्रम को याद दिलाते हुए दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने विश्वास, विकास और सुरक्षा के फॉर्मूले पर काम करते हुए अंदरूनी इलाकों में कैंप खोले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के नेता केवल नाखून कटवाकर शहीद बनना चाहते हैं। वहीं भूपेश बघेल के पलटवार पर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने करारा हमला बोला है। जायसवाल ने कहा कि चूंकि भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें ऐसे गैर जिम्मेदाराना सवाल नहीं उठाने चाहिए। 5 साल बाद भी वो सबूत असल में कभी जेब से बाहर नहीं आया। भाजपा शासन काल में कितने कैंप थे और कहां खुले थे? सब ये आउटर में थे। इसके जितने भी कैंप थे हमारे बिल्कुल अंदर में, जितने भी कैंप खुले हमारे अंदर में हमने खुलवाया और लोगों को विश्वास जीती किया। सारी सड़कें हमने बनवाई। वहाँ पीडीएस साहब, आपको याद होगा रमन सिंह के समय में ट्रक में भर के जाते थे राशन, पूरे बरसात के पहले से। बरसात में भी सब जगह हमारे राशन, सभी जगह स्कूल, जो स्कूल बंद हो गए थे सब स्कूल शुरू किए। कम से कम ये ऐसे सवाल नहीं करें तो अच्छा है कि उनके समय में किस प्रकार से उनके नेता पूरे के पूरे 24-25 लोगों की शहादत हुई। ऐसे शहीदों के लिए उन्होंने 5 साल सरकार में रहते हुए, और सरकार से पहले बोलते थे कि सबूत जेब में है, 5 साल तक उन्होंने उस सबूत को अपने जेब से बाहर नहीं निकाला। और नक्सलवाद खत्म करने की बात तो दूर, उस दिशा में वो सोच भी नहीं सके। कुल मिलाकर बस्तर में शांति और नक्सलवाद के खात्मे के दावे से ज्यादा अब इस बात पर सियासी संग्राम छिड़ गया है कि आखिर इसका असली श्रेय किसे जाता है। भूपेश बघेल जहां अपने 5 साल की कार्यकाल के विश्वास, विकास और सुरक्षा के मॉडल, सड़कों के जाल और अंदरूनी कैंपों का हिसाब देकर कांग्रेस का पल्ला भारी बता रहे हैं, तो वहीं मंत्री विजय शर्मा और श्याम बिहारी जायसवाल आक्रामक रुख अपनाते हुए नेताओं की शहादत और जेब में सबूत होने के पुराने दावों की याद दिलाकर भूपेश सरकार के मॉडल को पूरी तरह कागजी करार दे रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर मिली सफलताओं पर खुद की मुहर लगाने की इस होड़ ने छत्तीसगढ़ के सियासी मंच पर शह मात का खेल और तेज कर दिया है। अब देखना होगा कि बस्तर के विकास और सुरक्षा के लिए इस क्रेडिट वॉर में जनता किस दाव पर अपना भरोसा जताती है। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
तो रिपोर्ट आपने देखी। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से शिव नारायण पांडे जी जुड़े हैं। शिव नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से अजय गंगवानी जी जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी जुड़े हैं। सबसे पहले अजय गंगवानी जी, आप ही के पास में आते हैं। आरोप आपने सुन लिए होंगे विजय शर्मा जी ने जिस तरह से लगाए हैं। आपकी तरफ से दावा किया जाता है, भूपेश बघेल ये कहते हैं कि हमारे समय में हमने दूरस्थ अंचलों में खासतौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कैंप खोले, सड़क हमने बनवाए। लेकिन विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो हिडमा को अपना रोल मॉडल मानती है। देखिए, महत्वपूर्ण है रोहित जी कि कांग्रेस पार्टी के लिए नक्सलवाद किसी प्रकार से राजनीति का विषय नहीं है। 25 मई 2013 को हमने अपने 30 से ज्यादा नेताओं को खोया और ये महत्वपूर्ण बात है कि बीज हमने बोया, विश्वास विकास सुरक्षा को लेकर हमने काम किया, हर 5 किलोमीटर में सुरक्षा कैंप ऑर्गेनाइज किए और 150 से अधिक जो है सुरक्षा कैंप ऑर्गेनाइज करने का नतीजा था कि जगरगुंडा जैसे इंटीरियर क्षेत्र जहां आम आदमी जाने से घबराता था, हमने वहां झंडा फहराया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब 2022 में छत्तीसगढ़ आए तो सार्वजनिक मंच पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बैकफुट पे है। उनका स्टेटमेंट पढ़ देता हूं कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या अब छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में सीमित है। मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस के सरकार के प्रयासों का नतीजा था कि नक्सलवाद पीछे हट रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद, उन्होंने लोकसभा में आंकड़े दिए कि लगातार कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नक्सली घटनाओं में 36% की कमी आई। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 5 सालों में नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं में आम आदमी की शहादत में 56% की कमी आई। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेने की राजनीति करती है। जो हमने बीज बोया उसकी फसल काट रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी 15 साल यहां रही। जब रमन सरकार 2003 में पहली बार सरकार बनी, नक्सलवाद 3 ब्लॉक तक सीमित था। रमन सरकार ने खाद पानी देके 14 दिनों तक पहुंचाया। मानिए जो रमन सिंह थे अपने गृह क्षेत्र कवर्धा को सुरक्षित रख पाए। सबसे बड़े जो नक्सली विशेषज्ञ थे जो केपीएस के, आप रमन सिंह को सवाल उठा रहे, लेकिन वो तो ये कह रहे थे कि हमने नक्सलवाद को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। अगर 5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो नक्सलवाद को हम पहले ही निपटा चुके होते, नक्सलवाद को खत्म कर चुके होते। ये तो कांग्रेस की सरकार बन गई जिसकी वजह से थोड़ा सा बल मिल गया नक्सलियों को। रोहित जी, बहुत अच्छा एक आंकड़ा मैं देना चाह रहा हूं। 2014 से 2018 डबल इंजन की सरकार थी। यहां रमन सरकार, केंद्र में मोदी की सरकार। यहां 2.5 साल में दावा कर रहे हैं कि हमने नक्सल खत्म कर दिया। मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बता दें कि 2014 से 18 4 साल में क्या ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं किए गए? यह आपकी नियति थी, मंशा नहीं थी। हमारे समय 600 गांव, सुकमा के 165, दंतेवाड़ा के 118, बीजापुर के 143, बस्तर के 433, कांकेर के 92, नारायणपुर के 104, ये पूरे आंकड़े हैं। 600 से अधिक गांव जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के समय नक्सली से मुक्त हुए। ये राजनीति करने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप ये पूरी कवायद किसके लिए है? आप लाल आतंक के जो सिफात सलाह रहे हैं उनके लिए लाल कालीन बिछाने की बात करते हैं। अभी लोकसभा में खनिज अधिनियम में परिवर्तन करके बस्तर की जल जंगल जमीन, बस्तर की खदानें, बस्तर की संपत्ति, बस्तर के संसाधन अपने पूंजीपति मित्रों को फायदे के लिए सौंपने की साजिश कर रहे हैं। आज बेलडला 1A 1B 50 सालों के आश्रय मित्तर को दे दी। बेलडला 1C सागर स्टोन को 50 साल के लिए, कांकेर की हालत दी खदान जो है सागर स्टोन को। तो सारी खदानें अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की साजिश को षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके जगह अजय गंगवानी जी, लौटूंगा आपके पास। एक बार के शर्मा जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। के शर्मा जी, क्यों नक्सलवाद पे सियासत हो रही है? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने अलग अलग तरीके से नक्सलवाद को हैंडल किया? देखिए, केंद्र और राज्य दोनों सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सली हिंसा से मुक्ति के प्रयास अनवरत जारी रहे। केंद्र सरकार की सेना वहां पर थी। जनमन योजना के तहत या आकांक्षी जिलों के माध्यम से केंद्र से पैसा बस्तर तक पहुंचता रहा। इनकी जांच के लिए चुनाव के पहले आपको ध्यान होगा केंद्रीय मंत्री दौरे पर आए थे जांच के लिए कि जो आकांक्षी जिलों के लिए पैसा आया है उसका उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, कि भ्रष्टाचार हुआ है। उस तरह से उस बातें आगे नहीं बढ़ी। अब काम की जो बात है तो कांग्रेस ने भी अपने शासनकाल के दौरान कहा था कि 300 स्कूल हमने खोले हैं, 70-80 कैंप हमने खोले हैं। तो ये प्रक्रिया जारी थी। स्वास्थ्य के लिए हाट बाजार की योजना उसने अपने योजनाओं के तहत आगे बढ़ा। लेकिन प्रमुख बात यह है कि जो नियंत्रित करने का प्रयास था कि खत्म करने का प्रयास था, इसको दृष्टि जब अमित शाह ने नीति और नियत के तहत डेडलाइन तय किया कि हम इस तारीख को खत्म कर देंगे, तब सब यही कह रहे थे कांग्रेस के नेता, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता।
आज भी चरणदास महंत जी का नेता प्रतिपक्ष है, उनका बयान आता है कि अभी नक्सलाइट विचारधारा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। तो ये जो विचार को लेकर के है, या हमको दिमागी नक्सलाइट पर गर्व है, चिदम्बरम की जो बात बयान आया उसको लेकर के हमको गर्व है। जो तालमेटरा में 76 जवान शहीद हुए थे, उस समय वो गृह मंत्री थे, उस समय भी वो बिना शस्त्र छोड़े उनसे चर्चा के लिए बुलाए थे। लेकिन बात झीरम कांड की कहें चाहे तालमेटरा की बात करें, वो पुरानी बात है। भूपेश सरकार आती है 2018 में, उस समय लगातार दोनों सरकारों के प्रयासों से, केंद्र और राज्य, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रयासों से ये प्रयास जारी रहा नक्सली हिंसा नियंत्रित करने के बाद। लेकिन डेडलाइन घोषित की अमित शाह ने, और जो अभी 31 मार्च को समाप्त हो गया है नक्सली हिंसा, तो उसके बाद जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है 2.0 करके विकास का जो मॉडल तैयार करके प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया गया है, उसमें जो विकास अब आने वाले समय में जो प्रमुख मुद्दा है जल जंगल जमीन, जिसको लेकर हिरमा आदर्श की बात कही जा रही है। अटल श्रीवास्तव का बयान आया विधायक का, और उसके ये जो जल जंगल जमीन की रक्षा क्या नक्सलियों के कारण थी, और आगे जाके क्या इनको उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा। और ये बड़ा विषय है कि आदिवासियों के विकास की दिशा आप कैसे तय कर रहे हैं। बड़े बड़े जैसे अभी इंद्रावती नदी पर बात आ रही है कि उसमें बांध बनाने का है, तो उसको आप करेंगे कि नहीं करें, लंबे समय से उसमें अटका हुआ है। जो किस ढंग से जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है उसमें कैसे काम करेंगे, स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं। मूल बात यह है कि जो औद्योगिकरण की दिशा तय होनी है, जिसका आदिवासी शायद पसंद ना करते हो कि बड़े बड़े उद्योग आए, क्योंकि टाटा की जमीन वापस करने के बाद कांग्रेस को वहां बड़ा लाभ मिला, और ये वादे के चलते हुए और उसको लेकर के सभी बस्तर के विधानसभा सीटों पर उनके सत्ता आ गई थी। ठीक है, के शर्मा जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ में बीजेपी से शिवनारायण पांडे जी भी जुड़ गए। शिवनारायण जी स्वागत है आपका। शिवनारायण जी, क्यों अब बैकफुट पे आप नजर आ रहे हैं? यहाँ पर अजय गंगवानी जी आपको याद दिला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2021 में आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया था, कहा था कि देखिए नक्सली हिंसा में छत्तीसगढ़ में कमी आई है। लेकिन अब आपकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस की सरकार में सही तरीके से नक्सलवाद को हैंडल नहीं किया गया, बल दिया गया। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस कभी भी गंभीर नहीं रही, खाली नक्सली उन्मूलन के टोटके करती रही, कभी गंभीर नहीं रही है। ये अभी अजय जी बता रहे थे कि बहुत सारे कैंप खोले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो कैंप खोले, ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वहां पर तैनात की गई, और अधिकारियों ने जिस प्रकार की रणनीति बनाई लगातार चल रही थी। बहुत सारे आप देखिए शुरू से, और कांग्रेस जो है ये कहती थी कि हम किसी भी तरह से नक्सली को खत्म नहीं कर पाएंगे, नक्सली हमको हमारे बस्तर में रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस बात की चुनौती दी थी कि नक्सली कभी खत्म नहीं हुए। इनके विभिन्न प्रवक्ता ये हमेशा कहते रहे कि नक्सली कभी खत्म नहीं होंगे। सरकार को कभी भी उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन चुनौती देके नक्सल उन्मूलन किया गया है, उसके लिए डेडलाइन रखी गई है और उस ढंग से काम किया गया है। ये अपनी उपलब्धियां कुछ नहीं है, सिर्फ नक्सलियों को इन्होंने बढ़ाया। आप देखिए कि हिरमा के मरने के बाद जो है कामरेड लाल सनाम के पोस्ट आते हैं, इसके अलावा इनके नेता दिग्विजय सिंह और श्रीवास्तव जी जो एमएलए है अभी, जिसकी पैरवी जो है पूर्व मुख्यमंत्री ने की, ये सारे के सारे लोग जो है कुल मिला के उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनके अस्तित्व को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ये सारा विषय आया। वास्तव में गवर्नमेंट जो काम करती है वो किसी भी तरह से समाजद्रोही, देशद्रोही जो भी गतिविधि चलती है उसके खिलाफ आंदोलन करते, उसके खिलाफ रहती है, कार्रवाई करती है। लेकिन कांग्रेस जो है कुल मिला के हम कार्रवाई कर रहे हैं, साथ में तुम हमारे हो, इस प्रकार की डबल और एक प्रकार का दोहरा चरित्र लेके नक्सली अप्रोच कर रही थी। कभी भी इन्होंने झीरम के शहीदों के बारे में ये जिम्मेदार नहीं ठहराया कि नक्सलियों ने उनकी हत्या की है, नक्सलियों ने उत्पात मचाया था, नक्सलियों ने नरसंहार किया है, कभी निंदा नहीं की। हमेशा निंदा की तत्कालीन सरकार के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो नक्सल उन्मूलन नीति थी वो ये थी कि आदिवासियों की सुरक्षा हो और साथ में नक्सलवाद खत्म हो, और इसलिए उनके विश्वास के आधार पर और
उनके सहयोग के आधार पर नक्सलवाद का उन्मूलन हुआ। हमारे जो सुरक्षा बल थे जिनके ऊपर कांग्रेस हमेशा जो है उनकी कार्रवाई पर एक प्रकार से आरोप लगाती रही कि वो नक्सलियों के बजाय जो है आदिवासियों को मार रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप लगाया आपने। अजय गंगवानी जी से जवाब लेते हैं। अजय गंगवानी जी, आपकी नियत पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए जा रहे हैं नक्सलवाद खात्मे को लेकर के, क्योंकि ये बात भी ठीक है, छत्तीसगढ़ के नेता नहीं केंद्रीय मंत्री भी आपके ये कह चुके थे कि हम नक्सलियों को हम कैसे कह सकते हैं हथियार रखने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे कहने पे वो हथियार रखेंगे नहीं। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा मान लिया था क्या कि नक्सलवाद को कभी खत्म किया ही नहीं जा सकता है? एक महत्वपूर्ण बात मैंने अंडरलाइन की पहले वक्तव्य में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आते 2022 में सार्वजनिक मंच पे कहा कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, नक्सली बैकफुट पे है। या तो अमित शाह जी उस समय झूठ बोल रहे थे या मेरे भाजपा के प्रवक्ता चैनल पे आज झूठ बोल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यही केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आज सार्वजनिक मंच पे नक्सलियों को अपना भाई बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 2015 में इन्हीं नक्सलियों को माटी पुत्र बताते हैं। ये तो इनकी सोच और नियत नीति मंशा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको 5 महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जगत पुजारा जो जिला उपाध्यक्ष थे 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हैं। का एक भी बयान बता दीजिए, अमित शाह का एक भी बयान बता दीजिए जिसमें कहा हो कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। अजय जी, एक भी बयान, मैं आपको चुनौती देता हूँ, राजनीति से अलग होते हैं हम लोग। एक भी बयान अगर आप खुली चुनौती दे रहे हो, शांति रखिएगा पांडे जी, शांति रखिएगा। कांग्रेस नक्सलवाद की कोख है, कांग्रेस नक्सलवाद की कोख है। शांत हो जाइए, अपनी बारी बात करिए। आपकी जिम्मेदारी शांत कर लीजिए। सरकार मिलकर अच्छा काम सुन लेते एक बार। हाँ मैं दे रहा हूँ, शांत होंगे आप। शिवनारायण जी एक बार सुन लेते हैं। अजय जी शिवनारायण पांडे जी चैनल पे गलत बयानबाजी मत करिए। आप बुजुर्ग व्यक्ति है, झूठ मत बोलिए चैनल पे, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपकी बारी में एक शब्द नहीं बोले दूंगा फिर मुझे। आपसे ज्यादा एनर्जी है मेरे पास, ज्यादा डाटा है आपसे। अपनी बारी बात करिए शांति से। बात पूरी कर ले अजय गंगवानी जी, उसके बाद में आपका कोई काउंटर जी आप तो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते थे, आपके जगत पुजारा नक्सलियों को सामान सप्लाई करते हैं। आपके केपीएस गिल को आपके मुख्यमंत्री रमन सिंह कहते हैं वेतन और मौज करो। ये कमीशन खोर जो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते थे वो चैनल में बयानबाजी कर रहे हैं। अरे आप तो नक्सलियों को भाई बताते हैं, आपके माटी पुत्र बताते हैं रमन सिंह। शांत कराइए रोहित जी को या नक्सलियों को मत बताइए हमारे साथ। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, सारे नागरिक भाई हैं और सरेंडर अमित शाह जी ने 2022 की जो आपके भाई थे। रोहित जी आपसे नहीं संभल रहा तो बंद कर लीजिए डिबेट। अगर आपसे डिबेट नहीं संभल रही है तो बंद कर दीजिए डिबेट। पर्सनल कमेंट मत कीजिए सर, और मुझे तो कम से कम मत सिखाइए आप मुझे मेरा काम कैसे करना है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। अजय गंगवानी जी आपको मैं सुन रहा था, ठीक है, अगर उनको कुछ क्वेश्चन है, अगर वो बीच में काउंटर करना चाहते हैं, डिबेट आप सर बहुत सारी डिबेट में आप बैठते हो, आपको अच्छे से मालूम है कि डिबेट में किस तरह से डिबेट होती है। ठीक है, आप दोनों ही सर वरिष्ठ हैं, अच्छा नहीं लगता ना सर कि मैं आप दोनों को बीच में बैठता हूँ। मैं रेगुलर डिबेट में, ठीक है अजय गंगवानी जी, नियंत्रण बहुत ज्यादा है आपसे डिबेट में, आप संभाल नहीं पा रहे डिबेट को। ठीक है अजय गंगवानी जी, आप मुझे मत सिखाइए मेरा काम कैसे करना है। के शर्मा जी के पास में चलते हैं। ठीक है के शर्मा जी जरा एक बार बता दीजिए, क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि 2021 में जब अमित शाह आए थे तो मीडिया के सामने। अजय जी लौटूंगा आपके पास में। अजय जी लौटूंगा आपके पास में। लगातार आप इस तरह से बोलेंगे नहीं होगा, और पर्सनल कमेंट प्लीज मत कीजिए। के शर्मा जी को चर्चा में ले जाते हैं, उसके बाद आपके पास में आऊंगा। ठीक है के शर्मा जी का बताइए जरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि अमित शाह पहले तारीफ कर रहे थे, लेकिन संसद में जब अमित शाह ने बयान दिया तो अमित शाह ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी सहयोग नहीं कर रही थी। क्या इसके पीछे की हकीकत? अब सुन लेते हैं ना अजय जी, लगातार बोलेंगे आवाज नहीं आ पाएगी। अजय जी ऐसे नहीं होता है, लगातार आप बोलेंगे आवाज नहीं आ पाएगी। एक बार के शर्मा जी चर्चा में शामिल हो जाए, वो जवाब देंगे, उसके बाद आऊंगा आपके पास। अजय जी आऊंगा आपके पास में, एक बार के शर्मा जी को चर्चा में ले आते ना। ठीक है, एक बार के शर्मा जी को चर्चा में ले आते हैं, वो जवाब देते हैं, उसके बाद आपके पास में आऊंगा। ठीक है के शर्मा जी। नक्सलाइट हिंसा की जो समस्या है वो राष्ट्रीय समस्या थी और केंद्रीय मंत्री लगातार अमित शाह थे, तो वो इस ढंग से कैसे यहाँ पे एक भी बयान ऐसा नहीं होगा जिसमें कांग्रेस को उस समय जिम्मेदार ठहराते तो राज्य और केंद्र के बीच में एक सामंजस्य जो होता है उसमें एक दिक्कत आ जाती। उसके बाद जो है जो काम करने की बात है, तो भाजपा सरकार आने के बाद ये डेडलाइन तय किया गया कि ये डेडलाइन पहले क्यों नहीं किया गया। फिर अमित शाह के समय कांग्रेस शासन था और कांग्रेस शासन के ऊपर आरोप नहीं, नियंत्रण की बात तो हमेशा कही जा रही थी उसमें, क्योंकि केंद्र सरकार का भी योगदान था। केंद्र सरकार लगातार अपनी ओर से प्रयास कर रही थी। सेना के जवान वहां पर, तो उन्हीं सेना के जवानों के लिए कैंप कांग्रेस सरकार ने खोली थी। तो ये प्रयास होता रहा है, लेकिन डेडलाइन तय करके उसको समाप्त करने की बात अमित शाह ने कही। उसके बाद अन्य राज्यों के सामंजस्य की बात आई। कांग्रेस की सरकार जिस तरह से नक्सलवाद को हैंडल कर रही थी उसकी तारीफ की गई थी क्या अमित शाह की तरफ से?
अमित शाह की ओर से नियंत्रित किया जा रहा है, बेहतर काम किया जा रहा है, ये बात तो थी उस समय को लेकर के, लेकिन एक ढंग से ये बात कही जाए कि उस समय कोई डेडलाइन हो या समाप्ति की बात नहीं थी। ठीक है, नियंत्रण की बात है। ठीक है, ये स्पष्टीकरण चाहिए था। अजय गंगवानी जी वापस लौट रहा हूं आपके पास में, बात पूरी कीजिए। मैं पढ़ देता हूं, अब मुझे समय दीजिए रोहित जी। वर्ष 2024 में अमित शाह जी ने क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वर्ड टू वर्ड कहा था, वामपंथी उग्रवाद की समस्या अब क्षेत्र के कुछ हिस्सों तक सीमित है। 2009 की तुलना में 2019 में जो घटनाएं हैं वो घट के 1005 से घट के 147 हो गई है। ये गूगल पे बयान अवेलेबल है रोहित जी, पढ़ लीजिएगा गूगल पे जो मैं बात कह रहा हूं। ये बयान अमित शाह जी ने साधन के मंच पे दिया था, स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि जो नक्सली घटना है उसमें कमी आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद नक्सली घटना में कमी आ रही है, भूपेश बघेल की नीति की वजह से आ रही है, ऐसा भी तो नहीं कहा गया था। ठीक है, एक बार शिवनारायण जी के पास में चलते हैं। ठीक है, शिवनारायण पांडे जवाब दे दीजिए जल्दी से। क्रेडिट लेने की राजनीति ना करें चैनल में पांडे जी बैठ के। ठीक है, शिवनारायण पांडे जी। पांडे जी मुझे बता दीजिए, क्या केपीएस गिल को आपके मुख्यमंत्री आपको नहीं बताऊंगा, एंकर है। अजय गंगवानी जी आप सुन लेते हैं। अजय जी आपने पर्याप्त सवाल कर लिया, एक बार जवाब ले लेते हैं। जी बहुत सवाल, खाली सवाल। रोहित जी मुझे असल में कांग्रेस, अभी अजय जी जो मिसकोट कर रहे थे, मुझे क्षमा कीजिएगा, उनका कहना यह था कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है और इन्होंने बैठक के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। एक एक करके बात रखनी थी। ठीक है अजय जी, ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको एक एक करके बात रखनी थी। आपकी बारी बोल चुके हैं, मामला ये है कि ये अजय गंगवानी जी लगातार बोलिए, आवाज नहीं आ पाएगी। नक्सलवाद जो है पशुपति से जुड़ा है सारी जगहों पर, और ऐसी स्थिति में केंद्रीय मंत्री के संकल्प के आधार पर पूरे देश से खत्म हो गया, सिर्फ बस्तर से नहीं, आपके सांसद खत्म हो गया। सिर्फ ये आरोप लगाना भाजपा को शामिल करना, इसके बारे में कोई एजेंडा नहीं है। इन्होंने खत्म नहीं किया, बल्कि गलबैया डाल के सलाम कर रही है कांग्रेस के लोग। आज भी अपने आप को दिमागी नक्सली घोषित कर रहे हैं, इनमें होड़ मची हुई है। शिवनारायण पांडे जी एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूँ। शिवनारायण जी एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूँ। एक बार अजय गंगवानी जी के पास में। अजय गंगवानी जी मेरी बात को बहुत स्पष्टीकरण के साथ सुनिएगा, बहुत स्पष्ट रूप से सुनिएगा। अजय जी, यदि आपकी ऑडियो को डाउन कर दिया जाए तो आप ये कहेंगे कि आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, आपकी ऑडियो को डाउन कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जब आपसे ये कहा जा रहा है कि एक बार दूसरे प्रवक्ता को भी सुन लेते हैं, तो आप उन्हें सुनना भी नहीं चाहते, लगातार आप उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वहीं जब एक एंकर सुनने को तैयार हो जाता है, बोलता है कि अब आप दोनों ही बोल लीजिए, अगर आप हमारी बात नहीं सुने तो फिर आप हमारा काम सिखाने लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है अजय जी, आपने अपनी बारी में सवाल रख दिए। अब एक बार अजय जी को, ठीक है अजय जी आपने अपने सवाल रख दिए, एक बार शिवनारायण जी को सुन लेते हैं। चैनल पे कह रहा हूं, जब वो मुझे डिस्टर्ब किया क्यों नहीं रोका आपने? अजय जी आप सुन लेते हैं, आपने क्यों नहीं रोका? अजय जी सुन लेते हैं, ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। एक बार सुन लेते हैं शिवनारायण जी को। शिवनारायण जी। अजय जी देखिए, मैं चाहता था कि बहस को सिविलाइज तरीके से हम करें, लेकिन अजय जी आप वही कर रहे हैं। देना चाहते हैं। अजय जी आपके लिए गेस्ट हम लेके आए सर, आपके लिए हम बीजेपी से प्रवक्ता लेके आए, फिर भी अगर आपको डिबेट एंकर से ही करनी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर। फिर इसमें आपके लिए हम गेस्ट लेके आए हैं। आप यदि के शर्मा जी से डिबेट करेंगे, मेरे से डिबेट करेंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। देश की जनता देख रही है। ठीक है, शिवनारायण जी के साथ में आप डिबेट कीजिए। शिवनारायण जी जवाब दे रहे हैं आपको उनके सवाल को जवाब दे रहा हूं। अजय जी सुन लीजिए, मेरी आपत्ति इस बात पे थी। अरे क्या हो गया आपको? अजय जी अभी भी आप बोल रहे हैं सर, लौटूंगा आपके पास में, समय की कमी हो रही है। शिवनारायण जी समय की कमी, आखिरी कमेंट सर जल्दी से फटाफट से। कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, गृह मंत्री ने कब कहा? मैं इसको चुनौती दे रहा हूँ। कांग्रेस कभी अच्छा काम नहीं करती है। देखिए, जिस बैठक का उन्होंने उल्लेख किया है, 1 लाख आंकड़ा जो है गृह मंत्री ने उस समय पेश किया था, और 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार का संकल्प व्यक्त किया, जिसका मजाक नहीं कांग्रेस के लोग उठाते थे। यही जो डिबेट में आके बोलते थे कि ये झूठी बात है और ये किसी तरह से नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा। 10 सेकंड आखिरी कमेंट के शर्मा जी से लेते हैं जल्दी से। के शर्मा जी, क्या नक्सलवाद पर अब नक्सलवाद के खत्म होने के बाद केवल क्रेडिट की लड़ाई है क्या? के शर्मा जी जल्दी से छोटा सा जवाब सर, समय की समाप्ति हो रही है। लड़ाई रहेगी। आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य है, वहां आदिवासियों के 29 सीट है, इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है सरकार बनाने में। इस दृष्टि से ये है, लेकिन यहाँ पे अपने आदिवासी हित के लिए किसने क्या किया, आगे क्या करना है, विकास की जो सोच है उस पर भी महत्वपूर्ण है। जो जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए जो विकास की बात कर रहे हैं कि बड़े उद्योग लाएंगे, इस तरह से विचार जो है आने वाले आपको चुनाव तक भी नजर आएगा इस सब को लेकर। और कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों में आप देखिए, चाहे तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़, सब जगह समाप्त हुआ है
किसी एक दल के नहीं। केंद्र सरकार का पैसा छत्तीसगढ़ आता था, भूपेश सरकार में भी, जिससे नक्सली उन्मूलन के काम हो रहे थे। यदि नहीं था तो जांच के लिए केंद्रीय समिति यहाँ आई थी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा दोनों केंद्र और राज्य सरकार के योगदान से नक्सलाइट समाप्त हुआ है। आगे जो विकास के लिए, इसके लिए भी एकजुटता की बिल्कुल के शर्मा जी, जनता बेहतर तुलना कर पाएगी। दोनों ही सरकार को जनता ने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की यहीं पर हमें समय और ज्यादा इजाजत नहीं देता चर्चा की, इसलिए हमें यहीं पर चर्चा को रुकना पड़ रहा है। शिवराज पांडे जी, साथी अजय गंगवानी जी और के शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो देखिए किस तरह से अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद भी नक्सलवाद पर होने वाले सियासत में कमी नहीं आ रही है। एक तरफ जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी याद दिला रही है और ये कह रही है कि देखिए हमने सही तरीके से हैंडल किया था, सुरक्षा कैंप भी खोले गए थे, सड़क भी बनाए गए थे और साथ ही अमित शाह के बयान को भी कोट किया जा रहा है। तो जाहिर है कि नक्सलवाद भले खत्म हो गया हो, लेकिन नक्सलवाद पर होने वाली सियासत और खासतौर पर श्रेय की लड़ाई अभी और भी होने वाली है और जनता को तय करना है कि किस तरह से नक्सलवाद को खत्म करने में किसकी भूमिका कितनी थी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए वेस्ट टीवी। नमस्कार।